हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी 2025 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए सभी सभी एग्ज़ाम में आप लोगों का क्या है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लेके आई जो सॉल्यूशन का है, आप लोगों का एडिशन है 2024 का है, न्यू एडिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी आप लोगों की क्लासेस करा दी हैं, जिसमें मैंने आपका सामान्य इतिहास आपका करा चुकी हूँ, सामान्य ज्ञान है, आपका ऐतिहासिक स्रोत भी हो गए हैं और आपका धार्मिक आज हम जो कराने जा रहे हैं वो आपका धार्मिक आंदोलन है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका 7 टॉपिक है और जिसमें मैंने आपके 6 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं इस बुक के। और आज मैं जो टॉपिक करा रही हूँ वो आपका 7 टॉपिक करा रही हूँ, ओके, जिस जो हमारा है धार्मिक आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने में रहिएगा। इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो आपके अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं आपको एक थॉट देना चाहूँगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है और हमेशा आपको क्या करना है, अपनी कोशिश रखना है, करते रहना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए धार्मिक आंदोलन है। तो क्वेश्चन नंबर हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। और इसमें करीब आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं 134 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम तो 134 क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं। तो कितने हैं, तो इसमें जो तीर्थकर हैं वो आपके कितने हैं, 24 हैं। कितने हैं आपके 24 तीर्थकर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो देखिए त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो कैसा है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किसका है, बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था। देखिए बौद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो बौद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कुशीनगर में हुई थी या फिर कुशीनारा या फिर कुशीनगर, ओके, दोनों चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो यहाँ पर की थी कि ये की थी, किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, आपका धर्मपाल ने की थी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी 2002 में CGPS में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। देखिए जो पिटक थे उन कह रहे हैं कि उनकी जो रचना की गई थी वो किस लैंग्वेज में की गई थी। तो ये जो रचना में की गई थी किस में, पाली में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, कब हुआ था, किसके शासनकाल में। तो हमें कौन सा शासनकाल बताना है, तो किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये जो हुआ था वो आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, सांची क्यों विख्यात है। यहाँ पे जो सांची है वो क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं यहाँ पे क्यों विख्यात है। तो देखिए सांची जो विख्यात है वो क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, कौन, सांची। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो देखिए महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये जन्म हुआ था जात्रिक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहना है कि महावीर की माता कौन थी। तो देखिए महावीर की जो माता थी वो आपकी महावीर की जो माता थी वो कौन थी। तो महावीर की माता जो थी वो त्रिशिला थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, जो लोग भी एसएससी जीडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। और हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में यही क्वेश्चंस मिल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर देखते हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं तो यहाँ पे कौन था, तो ये जो था वो कौन थे, सुभद्द।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो कौन सा था? तो सबसे प्राचीनतम जो विद्यालय वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? देखिए बौद्धवाद के विचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये जो प्रचार किया जाता था वो किसका? पाली भाषा के लिए बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए अभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 और फिर आ जा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी पावापुरी में। ये देखिए बीपीएससी जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास में बने रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं यहाँ पे कि बौद्धिस्व पद्म पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं जो, तो कौन है? तो ये जो है वो कौन है? जो अजंता में हैं। कहाँ है? अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं यहाँ पे कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित? देखिए जो मठ होते थे और जो मंदिर होते थे और स्तूप होते थे, तो कह रहे हैं कि किस धर्म से, यानी कि किस रिलीजियस से जो थे वो रिलेटेड थे, संबंधित थे। तो ये जो थे वो किससे थे? बौद्ध धर्म से। देखिए बौद्ध धर्म में जैसे कि मंदिर, स्तूप और किसका? मठों का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? देखिए बौद्ध धर्म के उपदेश और शासनकाल के उपदेश कहने के किसके शासनकाल में दिए गए थे? जैसे कि बिंबिसार है, अशोक है, बिंदुसार है या फिर अकबर है, किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासनकाल में दिए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो आपका कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 19, तो 19 का हो जाएगा यहाँ पर सी, महाप्रजापति। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बोध गया स्थित है। देखिए बोध गया जो है वो स्थित है किसके लिए? तो बोध गया जो स्थित है वो कहाँ है? आपका बिहार में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को देखते हैं कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए सिद्धार्थ या फिर बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? तो ये प्राप्ति हुई थी गया में। कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध धर्म का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो कौन कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। देखिए बौद्ध धर्म ने जो बौद्ध धर्म था उसने जो सोसाइटी के निम्न वर्गों पर क्या था? नीचे के जो वर्ग थे निम्न, तो उन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव क्या डाला था? तो इन्होंने जो प्रभाव डाला था कि महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था। किस पे? महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या? देखिए बुद्ध ने जो अपने घर को त्याग कर दिया था उनका क्या प्रतीक था? बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या है? तो ये किसका है? गृह त्याग त्याग का जो प्रतीक है, कह रहे हैं कि वो कौन है? गृह त्याग का जो प्रतीक है वो कौन है? घोड़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। तो यहाँ पे कहने के गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए जो गौतम बुद्ध द्वारा कहने के भिक्षुणों की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? आपका नागार्जुन है। और देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो देखिए महावीर का जो मूल नाम था वो आपका क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वो क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखें, किसे एशिया की शोरनी शोरनी या फिर शेरनी, ठीक है, सॉरी, तो कह रहे हैं यहाँ पे किसे एशिया की रोशनी,
सॉरी रोशनी यहाँ पे कह रहे हैं कि द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो आपका किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के यहाँ पे कह रहे हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे, उनका निर्माण किसने करवाया था? ये जो निर्माण करवाया था वो आपका करवाया था चालुक्य या फिर सॉल क्रियो ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। देखते हैं 31 को, नागा अर्जुन कौन थे? तो देखिए नागा अर्जुन जो थे वो आपके कौन थे? तो नागा अर्जुन थे वो कौन थे? तो नागा अर्जुन जो थे वो कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते? तो जैन परंपरा के अनुसार देखें तो महावीर जो थे वो कौन से तीर्थ करते? तो ये जो कौन से तीर्थ करते, तो ये तीर्थ करते आपके 24वें। कौन थे? महावीर जो थे वो कौन से थे? तीर्थ का 24वें तीर्थ करते। देखिए ये आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो कौन है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो क्या है? अहिंसा। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहे हैं, जियो और जीनो दो, तो ये किसने कहा था? ये आपका कहा था यहाँ पे महावीर स्वामी ने कहा था। और फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 35, तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? देखिए तीर्थकार थे उनमें के अगर क्रम में देखा जाए 1 2 3, तो उनमें जो लास्ट थे वो कौन थे? तो वो आपके कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहने के जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान यानी कि पूरा ज्ञान के लिए क्या शब्द बताया गया है? तो यहाँ पे जो बताया गया कैवल्य। क्या बताया? कैवल्य। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो गया है, ठीक है, कैवल्य हो गया। अब देखते हैं 37 को, क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए महावीर स्वामी का जन्म कह रहे हैं जैसे कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में हुआ था या फिर वैशाली में हुआ था। तो आपका जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? आपका कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये जो की गई थी वो आपकी कहाँ की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है? देखिए तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई है वो आपकी कहाँ हुई है? तो ये जो हुई है वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई है। और फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कह रहे हैं कि किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये नगर में आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी वो आपकी, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, तो ये जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। तो 41 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कौन सी ऐसी बात कह रहे हैं कि समान नहीं है? तो कौन सी बात समान नहीं है? जैसे समस्तीपुर तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, तो यहाँ पे कहना है कि कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, यहाँ पे आ गया बौद्ध धर्म और आपका क्या है? जैन धर्म में समान नहीं है। तो कौन सी? आत्मदमन। तो ये आत्मदमन जो है वो आपका बौद्ध धर्म में तथा जैन धर्म में समान नहीं है, सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नगर था तो वहाँ पे प्रथम बौद्ध समिति संगीति आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2001 में और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे 43 कह रहे हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये दोनों स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। आपको इनमें सुमेल करना है। क्या करना है? सुमेल करना है। जैसे स्तंभ 1 दे दिया और स्तंभ 2 दे दिया। अब यहाँ पे हमें कैसे करना है? इसको मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे कि जन्म बुद्ध का कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कहाँ की थी, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था और इनका निधन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हमें यही सब बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 43। तो 43 को हम क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है
देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है, हम आप इसको मैच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, तो राइट आंसर 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए जन्म जो हुआ था पहले ए का कौन-सा है? थर्ड है, तो ए को हम किससे? थर्ड से मैच कर देंगे। जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और उसके बाद आ जाता है बी का सेकंड आ जाएगा, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और थर्ड का है फर्स्ट, और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और जो इनका निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डी का फोर्थ आ गया। तो इनका जो निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो जन्म की प्राप्ति, जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई है, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, और निधन कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी के लिए भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है वो कौन सा है? तो ये जो है आपका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 44। तो इसको भी देख लेते हैं, ये तो कह रहे हैं कि 14 पूर्व। और क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? मखली गोसाल। कौन है? आपके मखली गोसाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे 46 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख लेते हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवत संप्रदाय में तो किसका योगदान अत्यधिक है? तो यहाँ पे जो योगदान है वो आपका किसका है? हिंदू यूनानी का योगदान क्या है? सबसे अधिक है, योगदान अत्यधिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है। कौन सा है? 48 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 47 क्वेश्चन नंबर हो गया। 47 46। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 46 का सेकंड हो गया। 47 को देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? तो जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? तो ये यहाँ पे क्या है? जैन धर्म है। कौन है? जैन धर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुशीनगर कथन दो दे रखे हैं, ए और बी कथन दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे ए कथन आपका दे रखा है और कथन यहाँ पे कारण दे रखा है। तो कथन क्या दे रखा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण क्या दे रखा है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, हुआ था। तो ए दे रखे हैं, ए और आर दोनों ही सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बी राइट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और आर दोनों ही सही है तथा आर तथा ए की पर क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, ये गलत है। तो एक दूसरे के आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का बी हो गया आपका। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? देखिए चैत्य और विहार हम देखेंगे। यहाँ पे चैत्य और विहार में अंतर को देखेंगे, इसे चुनना है। तो चैत्य और विहार में जो अंतर है वो क्या है? देखिए चैत्य जो होता है वो एक पूजा का स्थल है। यहाँ पे क्या करें? जो चैत्य है। और जबकि विहार क्या है? विहार में निवास, यानी वहाँ पर लोग इंसान, वहाँ पर लोग जो थे रहा करते थे, निवास करते थे। और जो चैत्य है वहाँ पर लोग क्या करते थे? पूजा करते। तो यही उनमें दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से देखिए इंपॉर्टेंट कौन है क्वेश्चन है। यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है। ओके, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्जामिनर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र से माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 है। तो यहाँ के समभेद शिखर कौन? यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पर है एक, यहाँ पे है क्वेश्चन है संवेद शिखर, सम्मेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, देखिए जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो उनका प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता जो थी, उनकी देखभाल अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर की थी, किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आपका? निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल से में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, तो कौन? देवदत्त। कौन था? यहाँ पे देवदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है,
हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो कौन है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 54 है। तो आंसर कौन सा है आपका? डी है, केवल वासुदेव से। ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, और इधर उधर ना जाकर आप लोग सभी क्वेश्चन इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन जो है वो हमारे सही है। कौन कौन से सही है कथन? तो यहाँ पर हमारा ए कथन सही है, ठीक है, और सेकंड कथन सही है, और फिर आ जाता है हमारा ती, तो तीनों कथन सही है। जैसे कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। किसने? बौद्ध धर्म के विषय में। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और तीसरा कह रहे हैं कि उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? सी, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 56। तो क्वेश्चन नंबर 50, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? देखिए, जो वासुदेव थे उनकी सबसे पहले पूजा किसने की थी? तो यहाँ पे वासुदेव की जो पूजा की थी वो किसने की थी? सातवतों ने की थी। किसने? सातवतों ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बुद्ध संगीतियों का सही काल क्रम नीचे दिए हुए कूट के से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कूट से ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले हमें इनको सही क्रम में, काल क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो था वो हमारा क्या था? सेकंड। तो यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो जो सेकंड है यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट है। ओके, तो यहाँ पे आपका डी क्या है? राइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेकंड पे हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले राजगृह है। फिर आ जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 57 है, तो लास्ट वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेकंड, तो ये हमारा जो जो सेकंड है, तो वो आपका जो पाटलिपुत्र है। तो यहाँ पे देखिए जैसी वैशाली है, राजगृह है, कुंडल वन है, और आपका क्या है? पाटलिपुत्र है। तो इनको हमें क्रम में लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे रखा है, तो हमारा क्या है? सबसे पहले जो सेकंड है वो हमारा कहाँ पे आएगा? ये फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा ये सेकंड जो है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा सेकंड वाला फोर्थ, वन फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये फोर्थ पे आ जाएगा, और ये क्या पे आ जाएगा? आपका थर्ड पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था? तो यहाँ पे जो नामित किया था वो किसे किया था? तो वो किया था आपका, किसी को भी नहीं किया था। रसायवाद सिद्धांत है। देखिए, जो रसायवाद सिद्धांत है वो कैसा है? तो रसायवाद जो सिद्धांत है वो क्या क्या है? जैन धर्म का। देखिए, रसायवाद जो सिद्धांत है वो किसका है? जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था, क्वेश्चन नंबर 60 है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन था? विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 है, क्वेश्चन नंबर, तो 62 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वो सांची में। कहाँ? आपका सांची में स्थित है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र के कृष्ण का जो वर्णन किया गया है वो आपका किस में किया गया है? तो वो आपका किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं कौन है? तो ये कौन है? वो आपके क्या है? स्थूल भद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं भारत में सबसे प्राचीन विहार है। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो ये जो है सबसे प्राचीन विहार है वो आपका कौन सा है? नालंदा विहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन किया गया था वो आपका कह रहे हैं कि कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66 है, तो यहाँ पे किया गया था पाटलिपुत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है कि कह रहे हैं कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय, देखिए, प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका
वल्लभी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में। देखिए जैन साहित्य का जो संकलन है वो किस भाषा में है और किस लिपि में है। तो ये जो है किस भाषा में है और किस लिपि में, तो प्राकृत भाषा, प्राकृत व अर्ध मागधी भाषा में, लिपि में। ओके। जैसे यहाँ पे क्या भाषा कौन सी है, प्राकृत, और लिपि कौन सी है, अर्ध मागधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे अगर देखते हैं 69 को, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालिक नहीं था। तो कौन समकालिक नहीं था, 69 तो कौन नहीं था, तो यहाँ पे जो था वो कौन है, मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 3 विचार दे रखे हैं, तो कौन सा राइट है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो आपका राइट है, सेकंड है और थर्ड। जैसे कि गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो सेकंड और थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का है, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब हम देखते हैं 71। तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो देखिए जो कह रहे हैं कि समारोह, पर्वन समारोह क्या होता था। तो इसमें पर्वन समारोह में क्या होता था, जैसे कि वर्षा ऋतु के दौरान, जैसे वर्षा ऋतु जब मतलब जैसे कि बरसात होता है या फिर आप लोगों का क्या आ जाते हैं, बारिश होने लगती है। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो, तो क्वेश्चन नंबर 72 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता जो किसने की थी वो आपका डी वासुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने की थी। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है। यहाँ पे जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन ए और कारण क्या था, कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। देखिए कृषि में कीटों एवं कीड़ों, कृषि क्या होती है, जैसे कि खेती बाड़ी होती है तो उसमें छोटे छोटे कीट होते हैं और कीड़ों, तो इनकी हत्या होना क्या है, शामिल है। तो इनका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 का। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे करेंगे अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। देखिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो अंग है वो कैसा है, तो ये कैसा है, तो यहाँ पे जो अंग है वो आपका क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। तो किसके संवाद के यहाँ पे कह रहे हैं कि रूप में है, तो किसके, नागसेन के संवाद के रूप में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, महायान बुद्ध धर्म में बौद्धिस्व और अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो किसके अन्य नाम से जानते हैं, तो किस अन्य नाम से जानते हैं, पद्यपाणि नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, किसमें करते थे, तो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म थे वो किसमें विश्वास करते थे, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म भी यही कहता था कि, यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है, क्वेश्चन नंबर वो सी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ये विश्वास करते थे कि जो स्त्रियां होती हैं तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका 77 हो गया। 78 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो सबसे अधिक जो मौलिक अंतर है वो आपका कौन सा है, तो ये सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। देखिए जो जैन धर्म था, देखिए आपका क्या है, जैन धर्म, इनको किस में विभाजित कर दिया गया, एक तो श्वेतांबर में विभाजित कर दिया गया, ठीक है, और दूसरे को दिगंबर में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कब जो था वो विभाजित किया गया था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में,
तो क्वेश्चन नंबर है आपका 79। तो ये कब किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करें। तो किसे करें? जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति हो गया, और यहाँ पे जो है बी द्वितीय बौद्ध संगीति, तो हमें इसको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 80। तो 80 का है, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके राइट आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 है, तो 80 का फर्स्ट है। तो यहाँ पर चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट का आपका ए बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, आपका होगा तृतीय बौद्ध संगीति, और यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, महाकश्यप, और सेकंड में आ जाएगा सबकामी, और इस तरीके से आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन यह सही रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 81। देखिए, बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लूसेंट को, जो आप लूसेंट है वो उसकी थ्योरी को पढ़ें। तो बहुत से लोगों के पास कम टाइम है और टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, और ताकि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 81 भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? जैसे ऐसे होते हैं कुछ लोग कि पुनर्जन्म, फिर से दोबारा जन्म होगा, तो कौन से धर्म विश्वास करते हैं? जैसे कि हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, या फिर जैन धर्म है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। यहाँ पे हिंदू धर्म क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे कौन से, तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 में है। तो आपका हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, और जैन धर्म, तीनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि लोगों का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 82। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? देखिए, जो बौद्ध संगीति थे उनके 4 आयोजक थे, उनका सही क्रम बताना है। तो कौन सा है? तो सही क्रम उनका कौन सा है? तो सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो त्रिपिटक का कह रहे हैं कि अंग नहीं है, तो त्रिपिटक का जो अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 83, त्रिपिटक का जो अंग नहीं है, जातक, जातक जो है वो किसका है? त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो तीर्थकार हैं वो कौन से उल्लेखों का, उनका उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? ऋषभ देव का मिलता है, और कौन सा है? अरिस्टोनेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 85। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे कह रहे हैं ए में यहाँ पे दे रखे हैं महावीर के नाम, और बी में देखें उनका अर्थ। ठीक है, महावीर के नाम दे रखे हैं और दूसरे में दे रखा है अर्थ। तो यहाँ पे जैसे कि केवलिन है, जिन, महावीर है, और न क्या निर्ग्रथ। ठीक है, तो यहाँ पे 85 क्वेश्चन नंबर है आपका। यहाँ पे 85 को हम कैसे मैच करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 85। तो 85 को चलिए मैच कर लेते हैं। तो ए का क्या है? फर्स्ट है कैल्विन, क्या है? पूर्ण ज्ञानी, यानी कि पूरा ज्ञान उनको है। जिन जो है वो क्या है? उन्हें इंद्रियों को जीतने वाले हैं। जिन मतलब क्या है? ये इंद्रियों को जीतने वाले हैं। महावीर क्या है? ये आपके क्या है? अपरिमित पराक्रमी है। और जो निर्ग्रथ थे वो कौन है? आपके बंधन रहित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, महावीर ने जैन, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है अब 86। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी? तो ये की थी पावा में। कहाँ? पावा में की थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पे आ जाएगा राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या है? सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जो जुड़ा था वो किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था, क्वेश्चन नंबर है आपका 88 का ए, जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? देखिए, कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? बृहदबाहु है। कौन है? बृहदबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 90 है। तो इनके जो रचयिता हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 90 का सी आ जाएगा आपका हेमचंद्र। कौन? तो यहाँ पे आ जाएंगे हेमचंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 91 है, किसमें मिलता है? तो यहाँ पर 16 भगवती सूक्त में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें व्रत के रूप में इन्होंने क्या जोड़ा था?
तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या आंसर है 92। इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचार्य। किसे जोड़ा था? इन्होंने ब्रह्मचार्य को जोड़ा था, ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्प कला के जो उदाहरण हैं वो कौन है? तो जैन शिल्प कला के जो उदाहरण है वो कौन कौन है? फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा उड़ीसा। तो फर्स्ट क्या है आपका? उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, और क्या है यहाँ पे क्या है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गमतेश्वर, या फिर बाहुबली की प्रतिमा। 93 है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 94 को हम देखते हैं कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? देखिए जैन धर्म के अंतिम संरक्षण जो था वो किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था आपका गुजरात के चालुक्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 95 है ए। तो फर्स्ट क्या है? शुद्धोधन है, और यहाँ पे कह रहे हैं महामाया, और तीसरा कहा महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 95। तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। तो शुद्धोदन क्या है? शुद्धोदन क्या है? बुद्ध की माता। महामाया किसकी? बुद्ध की माता है। महाप्रजापति गौतमी जो है वो किसकी है? बुद्ध की मौसी व विमाता है। और यशोधरा क्या है? बुद्ध की पत्नी। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 96 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट दे रखा है और सूची सेकंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 96 है। तो 96 में देख लेते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर देखें तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा चन्ना। तो चन्ना का क्या है? यहाँ पे ए का हमारा बुद्ध का सारथी है। कंठक क्या है? आपका बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। और यहाँ पे आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये क्या था? बुद्ध के प्रथम गुरु दय थे। और निरंजना जो थी वो क्या थी? नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। फिर देखिए इस क्वेश्चन नंबर 96 97 क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाया है, रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 98 देख लेते हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? देखिए जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये जो थे वो किस कुल के थे? शाक क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए गौतम बुद्ध है, यहाँ पे सिद्धार्थ है, बुद्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर हम 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का आपका है, कह रहे हैं कि यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। भी निष्क्रमण और संबोधि धर्म चक्र परिवर्तन महापरिनिर्वाण ग्रह त्याग की घटना आ जाएगी यहाँ पर सेकंड में। और ज्ञान प्राप्ति की घटना, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, और मृत्यु की घटना। तो चलिए इसको हम मैच करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ए। तो ए के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट का हमारा क्या है? ए। महाभी निष्क्रमण तो क्या है? ग्रह त्याग की घटना है, ठीक है। और संबोधि में ज्ञान संबोधि है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? ज्ञान की प्राप्ति की घटना है। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो किन 4 कारणों के कारण जो थी वो बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो देखिए बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो आपके कहाँ दिए थे? तो ये जो इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो किस इनके जो रचनाकार हैं वो कौन है? अशफ घोष हैं। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ जाता है महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभाष शास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 104। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वसुमित्र।
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 105 आ जाएगा। तो 100 में कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऐसी कौन सी रचना है जो गीता के समान क्या है रचित वो क्या पवित्र मानी जाती है? तो ये आते हैं धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 106, बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्व या भविष्य के बौद्धिस्व किसे माना गया है? तो भावी या फिर बौद्धिस्व किसे माना गया? तो ये जो माना गया था बौद्धिस्व किसे माना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 106 है। तो ये जो माना गया था मैत्र को माना गया, किसे? मैत्रेय को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये देखिए जो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक तो हीनयान एक महायान विभाजित किया गया था। तो किसके शासनकाल में किया गया? जैसे कि अजातशत्रु हैं, अशोक हैं, कनिष्क हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योगाचार या फिर विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 108 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 107 भी हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 108 का बी आपका है, कौन है? मैत्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 109, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 109 को ए, तो यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए के अकॉर्डिंग हम चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का ए हो जाएगा ब्रजपाणी, इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी कौन है? ये कौन है? यहाँ पे कह रहे हैं कि अवलोकितेश्वर। मंजूश्री, तो ये क्या है? बुद्धि को प्रखर करने वाला। और अमिताभ जो क्या है? स्वर्ग के देवता है। स्वर्ग के देवता कौन है? अमिताभ है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 109 हो गया। अब हम देखते हैं 110 को देखते हैं कि भारत में दक्षिण की ओर भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये जो प्रचलित हुआ था वो आपका कौन सा होता? हीनयान। कौन? हीनयान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है महायान। क्या है? महायान आपका है महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं, तो चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के मूलाधार कौन है? चार आर्य सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? देखिए त्रिरत्न क्या होता है? इंगित करता है बौद्ध धर्म में। तो त्रिरत्न के अंदर क्या क्या आ जाएगा? आपका बौद्ध धर्म संघ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुद्ध धम्म संघ। तो ये क्या करता है? त्रिरत्न को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? देखिए बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म था उसमें जो इंडिया में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 114, तो ये दिया था बंगाल के पाल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है सूची फर्स्ट बौद्ध शिक्षा के केंद्र, सूची सेकंड दे रखे हैं संस्थापक। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग चलिए मिला लेते हैं इसको। तो नालंदा क्या है आपका? फर्स्ट का आपका ये हो जाएगा कुमार गुप्त फर्स्ट गुप्त वंश। और ओदंतपुरी क्या है? गोपाल पाल वंश। और विक्रमशिला क्या है? धर्मपाल पाश पाल पाश। और वल्लभी क्या है आपका? भट्टाक भट्टाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 अनेकतांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या फिर केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? तो किसका है? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 है जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर 117 है। तो यहाँ पर क्या है? ए बाहुबली। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 18 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को जैन
जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिवार है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 है। कौन है? परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वर्धमान महावीर के विषय में कौन सा सही? तो क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट है। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। कहने के वो आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ये क्या है? उनके किसके बुद्ध विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारा क्या है? जातक है। क्या है? ये जातक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 120 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो क्या है? तो ये जो है वो क्या है? आपका सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। कहाँ से हुआ? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए? 20 हो गए, 120। अब क्वेश्चन नंबर 121 को देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन था? निरंजना नदी पर जो स्थित है वो कौन सा है? बोध गया है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यहाँ पे कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध का क्वेश्चन नंबर 121 हो गया, जिसका राइट ऑप्शन ए है। 122 है तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका? तो 122 गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो कौन था? गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो कौन थे? आलार कलाम थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 है। क्वेश्चन नंबर है 123। यहाँ पे कहना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या फिर थे? 123 तो कौन थे? यहाँ पे 123 को देखते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है आपके? केवल सेकंड और थर्ड सही है। तो आपका केवल सेकंड सही है और थर्ड सही है। जैसे कि वेद प्रमाण के प्रति क्या है? अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? तो ठीक है, ये जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 124। तो ये जो प्रतीक है वो आपका क्या? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ए भी सही और बी भी सही है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता? देखिए, राजगृह और वैशाली और पाटलिपुत्र में हमें कोई एक समानता मिली है, तो वो कौन सी समानता है? तो वो जो समानता है क्या है? वे स्थान है जहाँ बुद्ध संगीति हुई। देखिए, बुद्ध की जो संगीति हुई थी, ये तीनों स्थान वो स्थान है जहाँ पे बौद्ध की क्या हुई? संगीति हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? देखिए, बुद्ध के जीवन में जो लास्ट वर्षा हुई थी, रेनिंग हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? तो यहाँ बिताई थी। तो कहाँ बिताई थी? तो ये जो बिताई थी वो आपकी बिताई थी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कुशीनगर में। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है 127 है। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो देखिए, अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो कहाँ पर था? तो ये जो था आपका पाटलिपुत्र पर स्थित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। तो कौन थी? संघ की जो प्रधान थी वो आपकी कौन थी? तो कौन थी? यहाँ पे चंदना है। कौन है? चंदना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं कि नायनार कौन थे? देखिए, नायनार जो थे वो कह रहे हैं कि कौन थे? तो नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। वे कौन थे? वे अग्रणी शिव के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम ये भी था। तो सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये भी था। कौन सा था? काकड़म काकीनाट बोट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही उत्तर के साथ मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 131 है। तो राइट ऑप्शन इसका आपका कौन सा है? डी है। तो चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 130 है, 131 है। तो राइट ऑप्शन इसका आपका जो है डी है। तो चलिए मैच करते हैं। तो फर्स्ट को हम सेकंड से थर्ड से मिलाएंगे, फर्स्ट को थर्ड से मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, पार्श्वनाथ यानी कि सर्प। और सेकंड क्या है, सेकंड का आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा आदिनाथ। तो क्या हो जाएंगे, वृषभ हो जाएंगे। और फिर आ जाता है थर्ड का, सी का सेकंड हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, महावीर यानी कि सिंह हो जाएगा। और शांतिनाथ यहाँ पे आ जाएगा शांतिनाथ। तो शांतिनाथ को हम डी से मैच कर देंगे। हरे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 132 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। ऐतिहासिक व्यक्ति दे रखे हैं और किस रूप में जाने गए हैं। तो ऐतिहासिक व्यक्ति जो है वो किस रूप में जाने गए हैं, तो यहाँ पर केवल दो युग्म। तो क्वेश्चन नंबर 132 है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल दो युग्म। तो जैसे कि ऐतिहासिक व्यक्ति दे रखे हैं, किस रूप में जाने गए, उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर से कह रहे हैं कि 3 युग्म दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित हैं वो कौन से हैं और कितने सुमेलित हैं। तो यहाँ पे केवल 2 युग्म आपके क्या कह रहे हैं, ऊपर सही सुमेलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 133 क्वेश्चन है। तो 133 क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित सूची को मिलाना है, याक्षणी या फिर शासन देवी और तीर्थकारों से संबद्धता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, 33 का ए है। तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, सिद्धाइका। तो ये क्या है, महावीर। और बी का फर्स्ट हो जाएगा चक्रेश्वरी। तो बी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आदिनाथ। और सी क्या है, अंबिका। तो अंबिका का सेकंड हो जाएगा नेमिनाथ। और पद्मावती, पद्मावती का हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ, थर्ड हो जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है धान्य कटक। धान्य कटक जो महासिंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में कह रहे हैं कि अवस्थित था। तो किस एक क्षेत्र में अवस्थित था, तो ये जो अवस्थित था वो आपका आंध्र में अवस्थित था। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने 55 मिनट में या फिर 54 मिनट में आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपके 134 क्वेश्चन थे, 134 क्वेश्चन थे। तो आप वीडियो को ना टाइम लेते हुए, आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक ही वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को 1 आवर भी नहीं लगेगा। आपका जो भी यहाँ पर मैंने आपको करवाया धार्मिक आंदोलन, तो वो आपका सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो धार्मिक आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया वो आपका 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए न्यू न्यू वीडियोज़ लाती हूँ। और मैं अब आप लोगों को एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी अगर पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो बहुत जल्द आप लोग के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक हिंदी से आप लोगों को हिंदी पढ़ाई जाएगी। और बहुत ही जल्द आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।